साधु भक्तवृंद की। इस संसार को रचने के लिए बहुत से देवी देवता नियुक्त हैं। किस तरह से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य विभक्त विभाग दुर्गा इच्छानुरूमपि तथा समुदयति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में सब जगह व्याप्त हूं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। आप लोगों को केवल इच्छा शक्ति होना चाहिए, मैं किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप को शंका हुआ तो प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं कि अरे तुम मानेगा कि नहीं मानेगा, तुम जानता है कि इस संसार का मालिक हम हैं, तो तुम नारायण नारायण कहता है, क्या तुम नारायण को अभी बुला सकता है? अभी यदि हम तुम्हारे ऊपर गदा उठाएंगे तो तुम नारायण को पुकार सकता है, तुमको नारायण बचा सकते हैं? बोले प्रहलाद महाराज के, हे पिताजी आप क्यों जिद किए हुए हैं? आप कम से कम जो त्रिभुवन लोकाधिपति हैं, त्रिभुवन पति हैं, दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, वो सब में घट घट में वास करने वाले हैं। आप उनको स्मरण कीजिए, वो बहुत ही कृपालु है, आपको माफ कर देंगे। तो हिरण्यकश्यप बोले कि तुमको पता है कि मैं ही हूं, अभी हम मारने जा रहे तुमको। प्रहलाद को क्या क्या नहीं दुख दिए, पहाड़ से गिराए बच गए, अग्नि में डाले बच गए, खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाला गया बच गए। लेकिन आज तुमको कौन बचाएगा? आज मैं खुद गदा से तुमको मारूंगा। यहां पर तो भगवान तुम्हारा है नहीं, अतः नहीं पिताजी, यहां भी भगवान है, सर्वत्र है। तो यहां है तो ये खंभा में भी है क्या? अतः हाँ, यहां पे भी है। वो क्या किए, हिरण्यकश्यप की खंभा से जोर से उसको तोड़े, खंभा जैसे ही तोड़े नरसिंह देव का अवतार हुआ। एक बार बोलिए नरसिंह देव भगवान की। और वो जो नरसिंह देव जैसे ही अवतार लिए खंभे से, भयंकर रूप देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गया, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वरदान मांगा था कि हे प्रभु हमको ऐसा वरदान दीजिए कि न सुबह में मरूं, न शाम में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न ऊपर में मरूं, न नीचे में मरूं, न आदमी से मरूं, न राक्षस से मरूं। वो हर तरह का वरदान मांगा था। फिर भी ब्रह्मा जी एवं मस्तु करती है। उस समय नारायण भगवान बहुत ही ब्रह्मा जी को डांटे थे, आप क्यों उठपटांग जैसे तैसे आप वरदान दे देते हैं, हमको कितना कष्ट होता है वैसा रूप बनाने में। तो आधा नर का और आधा सिंह का, नर सिंह अवतार लिए और मारे कहा,
न ऊपर न नीचे अपने जांघा पर हिरण्यकशिपु को बैठाए, न अस्त्र से न शस्त्र से, नाखून से वो फाड़ दी। न सूर्य था, न सूर्यास्त था, न सूर्योदय था। आधा सूर्य डूबा हुआ था, आधा सूर्य बचा था। न दिन था न रात था। उस समय मार, और न ही 12 महीना में हमको कोई मार नहीं सकता था। उसके लिए एक अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में अवतार लेके वो नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु को मारे। तो ये हुआ भगवान की अचिंत्य शक्ति, वही बचाने वाले हैं। इस संसार में आप लोग यही सोचते हैं कि मार अभिराख अभी जे इच्छा तुम्हार, निज दास प्रति तोरा मारा अधिकार। हमको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मैं भगवान का हमेशा नाम लूंगा। इसमें रंच मात्र भी शंका नहीं है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि भरोसा जा ही दूसरे सो करो, मोको तो राम के नाम कभी कल्प करो। आप लोगों को जिस पर भरोसा है वो कीजिए। हमको तो भगवान राम का नाम ही कल्पतरु के समान है। कल्पतरु ऐसा है जिससे हम लोग जो कुछ भी मांगेंगे वो मिल जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल्पतरु भावुक लोग, श्रद्धालु लोग उस कल्पतरु का रसपान करते रहते हैं। इसलिए हम लोग को भी खाते समय, सोते समय या ऊँघते समय भी, चलते समय भी भगवान का नाम लेना चाहिए। भाव कुभाव या नखया लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव में रखिए या कुभाव में रखिए, वो मंगल करेगा ही। इसमें थोड़ा सा भी शंका मत कीजिए।